हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अकाउंट्स और सॉल्यूशन 2 में। तो दोस्तों, ये मेरा एक नया चैनल मैंने बनाया है और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, थोड़ी डीपली तरीके से वीडियोज बनाऊंगा। इससे भी, इस चैनल के माध्यम से भी आपको हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर जो ये टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, ये टॉपिक क्या है, जैसे आप बीजी के नए यूजर्स हैं और आप लोगों के पास जो भी आइटम्स है, अभी क्या आपने दूसरे सॉफ्टवेयर से बीजी के अंदर शिफ्ट किया है या फिर आपने बीजी पे अभी पहले कागजों में करते थे काम, लेकिन अब क्या किया है आपने, आप सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग करना चाहते हैं। तो उस केस में आप बीजी सॉफ्टवेयर में आपकी एमआरपी वाइज आइटम्स की डिटेल कैसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने वाला हूँ आपके लिए। जैसे यहाँ पर मैंने एक विंडो भी बना रखी है और ये बीजी सॉफ्टवेयर का विंडो है और इसके अंदर आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एमआरपी है, सेल प्राइस भी मैंने डाल रखी है, क्वांटिटी भी डाल रखी है और इसका जो वैल्यू है 6,201 रुपये इसका वैल्यू है। टोटल क्वांटिटी 81 है। तो आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप इस तरह से कैसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत इजी है और अगर आप बीजी का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये दूसरा सेकंड चैनल है और इसमें भी मैं हर जो भी टॉपिक है उसको डीपली तरीके से बताऊंगा। यानी दोनों चैनल पे मैं डिफरेंस वीडियोज अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, दोनों चैनल्स पे मैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वीडियोज बनाऊंगा। इसमें भी डीपली तरीके से बताऊंगा, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा डिटेल तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक मेजर पॉइंट है। तो दोस्तों, कोई भी आता है और उनका क्वेश्चन यही रहता है कि सर, मैंने बीजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है लेकिन मेरे पास जो स्टॉक है उसकी ये एमआरपी है, तो एमआरपी वाइज कैसे स्टॉक डाल सकता हूँ। तो काफ़ी लोगों को मालूम नहीं रहता है, तो इस वीडियो के माध्यम से वो सीख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो, आपने जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद मेरे पास यहाँ पर ये डिटेल्स है। कौन सी डिटेल है, एक डिटोल साबुन है, वो मेरे पास 125 एमआरपी, 130 एमआरपी, 132 एमआरपी और 135 एमआरपी और 140 एमआरपी का मेरे पास माल है। 81 पीस, ये केवल एक आइटम का एग्जाम्पल लिया है। हो सकता है आपके पास और भी कुछ आइटम हो और उनको भी आपको एमआरपी वाइज आपको डालना है। तो यहाँ पर जो ये बीजी का जो विंडो है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इससे आपको समझने में ईजी हो जाएगा। तो बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरीके से आप डालना चाहते हैं। जब भी आप सेल्स का बिल बनाओगे तो आपके सामने इस तरीके से विंडो नज़र आएगी और उसमें आपको सिलेक्शन करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कौन सा एमआरपी का आप माल बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले तो जैसे आप लोग जैसे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे डाउनलोड कर रखा है या फिर आपने लाइसेंस लिया है तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशंस पे आपको क्लिक करना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद इन्वेंट्री पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक यहाँ पर होता है एमआरपी वाइज डिटेल्स। अब दोस्तों, अगर इसको मैं अनेबल नहीं करता हूँ तो मेरे सामने क्या दिखाई देगा वो भी मैं थोड़ा आपके लिए बता देता हूँ। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे सर, इस तरह का ऑप्शंस बीजी के अंदर नहीं आता है, जबकि इस तरह का ऑप्शंस आता है। अब जनरली मैंने एमआरपी वाला फीचर्स अनेबल नहीं कर रखा है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ मास्टर्स के अंदर मैंने एक नया आइटम बनाया, 1 2 3 आइटम लिखा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पीस में लिखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पीस में लिखना चाहता हूँ 81 पीस लिखे और मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। अब मेरे से यहाँ से डिफरेंस एमआरपी का मेरे पास माल है तो मैं एक ही एमआरपी डाल सकता हूँ क्योंकि मैंने एमआरपी वाला फीचर्स अनेबल नहीं कर रखा है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो भी हाईएस्ट एमआरपी रहती है वो यहाँ पर डालते हैं। अभी जैसे सपोज करो 140 है, 81 यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब जब भी वो बेचने जाएंगे तो इसके एमआरपी चेंज करते रहेंगे। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, ये गलत सिस्टम है। आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसके माध्यम से आपको करना है। इस वजह से अगर आप उस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से करोगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, पहले तो आपको एक ऑप्शंस अनेबल करना है। ऑप्शंस का नाम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशंस पे आपको क्लिक करना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है,
इन्वेंट्री पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है MRP वाइज डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है मेंटेन सेल प्राइस अलोंग विद MRP। क्या आप MRP की विंडो के अंदर आपकी सेल्स प्राइस भी लिखना चाहते हैं? यानी आपकी जो भी MRP का प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर दिखाया है कि आप ओनली MRP और आपकी क्वांटिटी ही डालना चाहते हैं, आप साथ में सेल प्राइस भी डालना चाहते हैं। देखो, अभी आप कागजों में काम करते हो तो कागजों में क्या कैलकुलेटर चलता है, लेकिन इसमें क्या चलेगा, इसमें कैलकुलेशन इस तरीके से चलेगी। आपने जो भी MRP डाली यहीं पे सेल प्राइस आपने डाल दिया, तो क्या है, बिल बनाने जाओगे ऑटोमेटिक आपकी सही रेट लगेगी। आपने यहाँ पे क्या किया, 10% का रिटेल मार्जिन रखा, उसके बाद GST का अमाउंट काट के और यहाँ पर इसकी रेट लिख दी। अब जब भी आप बेचोगे तो आप प्रॉफिट में बेचोगे, ठीक है। अपने हिसाब से आप बेचने का काम आपका है, आप कैसे बेचते हो। मैं केवल आपके लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि ये स्टॉक कैसे आपको डालना है। तो यहाँ पर पहले मैंने क्या किया, इस ऑप्शंस को मैंने अनेबल किया। यहाँ पे मेंटेन सेल प्राइस अलोंग विद MRP, क्या आप अपना जो MRP का विंडो है उसके अंदर आप सेल प्राइस डालना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको वाई करना है। शो MRP वाई स्टॉक विद 0 क्वांटिटी, यानी आपका जो भी MRP है जिसका स्टॉक 0 है, क्या उसको भी आप शो कराना चाहते हैं? अगर शो कराना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और भी पूछ रहा है, ग्रुप MRP वाइज स्टॉक ऑन सेल रेट, तो इसको आपको छेड़ नहीं करना है, इसको वैसे ही आपको टिक मार्क नहीं करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एडजस्टमेंट W/O स्टॉक अलाउ, मतलब आपके पास जो भी MRP वाइज जो स्टॉक आपने बना रखा है, यहाँ पे इसको अलाउ कर देना है। ये चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद यहाँ से मैंने ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ से मैंने सेव कर दिया, यानी फर्स्ट काम तो मैंने कर लिया। अब सेकंड काम मेरे को क्या करना है, एक आइटम जनरेट करना है। आइटम का नाम क्या है, डिटोल शॉप। तो दोस्तों आइटम का नाम क्या है, डिटोल शॉप, और डिटोल शॉप का मैंने नाम लिखा। इसके बाद यहाँ पे ये किस में है, पीस में है, और यहाँ पे 81 MRP मैंने डाली। इसके बाद जैसे यहाँ पे 18% का टैक्स रेट है, और इसका जो भी HSN नंबर है आपको सही से HSN नंबर लिखना है। चाहे तो आपके डीलर से पता कर सकते हैं कि HSN नंबर क्या है। हो सकता है आप अभी आपने GST नंबर लिया है या नया काम आपने चालू किया है, और ओल्ड जो भी आपका माल है वो MRP वाइज आप डेटा फीड करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ से F2 प्रेस किया। F2 प्रेस करने के बाद वो जो मैंने आपके लिए विंडो बताई थी वो विंडो मेरे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे मुझे क्या डालना है, 125 MRP के 10 क्वांटिटी मैंने डाली, ठीक है। यहाँ पर आगे 125, 130, इसके बाद 135 MRP है, 140 रुपये MRP है, ठीक है। यहाँ पे 132 रुपये MRP है, 135 रुपये MRP है, और 140 रुपये MRP है, ठीक है। यहाँ पे कितनी कितनी क्वांटिटी है यहाँ से मैं एक बार देख लेता हूँ, 10, 10, 21, 20, 20। अब यहाँ पे मैंने 10, 10, 21 और 20 और ये 20 मैंने MRP डाल दी, क्वांटिटी डाल दी। अब सेल प्राइस अगर डालना चाहता हूँ तो सेल प्राइस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे भी आपका फॉर्मूला लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करो F10 एंटर किया, इस कैलकुलेटर आता है 125 डिवाइड 1.18, इसका मतलब GST कट गया। इसके बाद 1.08, यानी जो भी कंपनी का जो मार्जिन आता है। डिटोल शॉप में क्या होता है, जो भी हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट आते हैं उसमें क्या होता है, मार्जिन बिल्कुल कम रहता है। कम का मतलब 0.8%, 0.9%, हो सकता है 1-2% आपके लिए जैसे होलसेल में लेते हों तो ज़्यादा दे देते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक नॉर्मली रेट निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। इस तरीके से आपकी रेट निकल के आ गई। यहाँ पर 130 MRP है भाग 1.18 भाग 1.08, यानी 8% का रिटेल मार्जिन 8% का रहता है, ठीक है। यहाँ पे 132 डिवाइड 1.12 डिवाइड 1.08, यहाँ पे इसकी रेट आ गई। इसके बाद 135 डिवाइड 1.18 1.08, इसकी रेट आ गई। इसके बाद 140 डिवाइड 1.18 डिवाइड 1.08,
ये मेरे पास सेल रेट आ चुकी है। अब इसके हिसाब से अब आपको कैलकुलेशन भी कराना है कि इसका टोटल अमाउंट कितना हुआ है। यहाँ पे वापस कैलकुलेटर 98.09 इंटू 10, इसके बाद मैंने क्या किया 10 इंटू 10201, यहाँ पे इसका लिखा। इसके बाद 21 इंटू 103.58, यहाँ पे इसका लिखा। इसके बाद इसका भी मैं लिख देता हूँ 20 इंटू 1.105.93, इसके बाद इसका लिखा मैंने 20 इंटू 109.86, यानी इसका जो टोटल अमाउंट हुआ है कितना हुआ है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने सेव किया और यहाँ से मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको भी मैंने सेव कर दिया। वापस से मैं देख लेता हूँ कि इसका टोटल जितना भी अमाउंट हुआ है, यानी डिटेल शॉप पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब देखो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। अब मैंने MRP डाल दी, इसकी MRP वाइज विंडो भी मेरे सामने ओपन हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 81 जो पीस यहाँ पे डाला है इसका ओपनिंग वैल्यू देखो मैंने डाल तो दिया, लेकिन अब मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक देखने जाता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिस्प्ले पे क्लिक किया, स्टॉक स्टेटस पे मैंने क्लिक किया, क्लोजिंग स्टॉक अल्फ़ाबेटिकल पे मैंने क्लिक किया और इसके बाद आइटम का नाम सेलेक्ट किया, डिटोल साबुन। डिटोल साबुन का अगर मैं वैल्यू देखता हूँ, ठीक है, वैल्यू देखता हूँ तो वैल्यू मेरे पास नहीं आ रही है। अब वैल्यू आपको कैसे लाना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने MRP वाइज डाला था तो MRP वाइज में क्लोजिंग स्टॉक देख लेता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक MRP वाइज देखने के लिए यहाँ पे MRP वाइज रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है, MRP वाइज क्लोजिंग स्टॉक पे आपको क्लिक करना है। वन आइटम मैंने सेलेक्ट किया, डिटोल साबुन यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे शो पे क्लिक किया। तो दोस्तों मेरे पास देखो MRP भी आ चुकी है, सेल प्राइस भी आ चुकी है, क्वांटिटी भी आ चुकी है, लेकिन इसका प्राइस नहीं आया। कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट नहीं आया। तो इसको लाने के लिए मुझे क्या करना है, ज़्यादातर लोग इस तरह की गलती करते हैं, तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए बताता हूँ। वापस उस आइटम को मैंने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद डिटोल साबुन लिखा, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर कितना वैल्यू आ रहा है, 8,491 रुपये 98 पैसे, 8,491.98 पैसे। एंटर किया, एंटर करने के बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं वापस क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं देखने जाता हूँ, जो अभी मैंने आपके लिए दिखाया था, MRP वाइज रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है, MRP क्लोजिंग स्टॉक पे क्लिक करना है। इसके बाद वन आइटम का नाम सेलेक्ट किया मैंने, एंटर किया। एंटर करने के बाद अब आपको समझ में आया कि जब तक मैं आइटम का क्वांटिटी और ओपनिंग जो अमाउंट है जब तक नहीं डालूंगा, जब तक मेरा क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। अब आपको ये तो पता चल गया कि मेरे पास 8,491 रुपये और 98 पैसे का माल पड़ा हुआ है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे आप सेल्स बिल बनाने जाते हो, ये चीज़ें जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ डिटेल्स तरीके से, आपको किसी की कोचिंग क्लासेस में आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ये सोच सकते हो कि ये बिल्कुल फ्री कोर्स आपके लिए मिल रहा है। यानी ये जो चीज़ें मैं आपके लिए बता रहा हूँ इस तरीके से आपको कोई सा भी यूट्यूब पर वीडियोज नहीं मिलेगी। इतनी मेहनत करके काफ़ी समय लग जाता है कोई भी कंटेंट बनाने में, इसके अलावा वीडियो बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, इन सारी चीज़ों में टाइम चला जाता है। 4 से 5 घंटे का कॉन्सेप्ट ये रहता है एक वीडियो बनाने का। अभी जैसे काफ़ी लोग जो भी रहते हैं वीडियो बनाने में क्या है, तो दोस्तों कोई भी किसी वीडियो को कॉपी करके डालना या कोई कंपनी की वीडियोज बना के उसको अपलोड करना वो चीज़ें अलग है, लेकिन रियल में मेहनत करके अगर कोई भी वीडियोज बनाएगा, तो मैं जैसे वीडियोज बना रहा हूँ, अब मुझे पता है कि लोगों को किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, लोगों का कॉल्स आता है तो उससे पता रहता है, और ये हर पर्सन के लिए अलग अलग सिस्टम रहता है। किसी को मालूम नहीं है कि MRP वाइज स्टॉक कैसे चढ़ाना है, तो इस वीडियो के माध्यम से वो समझ सकता है। अब यहाँ तक तो आपने देख लिया कि मैंने इस आइटम चढ़ा लिया, उसकी क्वांटिटी चढ़ा ली, उसका क्लोजिंग स्टॉक देख लिया। अब आगे आपको क्या करना है, अब आगे करना है आपको सेल बिल बनाना है। अब क्या सेल बिल अगर मैं बनाता हूँ तो मेरे सामने जो विंडो में मैंने क्वांटिटी सेट करी है, क्या वो विंडो मेरे सामने आएगी? जी बिल्कुल आएगी।
देखना, अब आपको क्या करना है, जैसे आप सेल्स का बिल बनाते हो, ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे डेट मैंने एंटर करी 25/3, आइटम वाइज। तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट किया नरेंद्र ए, और इसके बाद आइटम क्या लिखा मैंने, आइटम का नाम है डिटोल साबुन। एंटर किया, एंटर करने के बाद जो मैंने एमआरपी डाल रखी थी, ये एमआरपी मेरे सामने आ चुकी है। अब कौन से माल में से मैं माल बेचना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर मैं ये जो 125 एमआरपी का जो माल है, इसमें से 5 पीस बेचना चाहता हूँ। क्या किया मैंने, 125 एमआरपी के में से 5 पीस मैंने बेच दिए और इसका बिल बना दिया। वापस मैं क्या करता हूँ, 125 एमआरपी का जो माल है उसमें से वापस मैं 2 पीस बेच देता हूँ। अब मेरे पास 10 पीस थे, लेकिन अभी सेल करने के बाद मेरे पास कितने पीस बच रहे हैं, 5 पीस बच रहे हैं। यानी बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन बिल्कुल सही से हो रही है, इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे पास मैंने वापस से 125 रुपये एमआरपी का माल सेलेक्ट किया और मैंने 5 पीस यहाँ से बेच दिया। 5 पीस बेचने के बाद मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद वापस से अगर मैं चेक करने जाता हूँ, 25 तारीख को वापस से बिल बनाता हूँ, मैंने पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, आइटम का नाम सेलेक्ट किया। आइटम का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब मेरे पास ओनली ऑन 4 ही एमआरपी का माल बचा हुआ है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आपने जिस तरीके से एमआरपी आइटम मास्टर के अंदर जो आपने ओपनिंग स्टॉक डाला है, वहाँ पे आपने देख लिया कैसे डालना है, आपको किस तरीके से ऑप्शन चालू करना है, बिलिंग के टाइम पे आपको कैसे देखना है, और एमआरपी वाइज क्लोजिंग स्टॉक आपको कैसे देखना है। यहाँ पे एमआरपी वाइज क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी एमआरपी का क्या माल पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 130 एमआरपी का मेरे पास 10 पीस पड़े हुए हैं, 132 एमआरपी का 21 पीस पड़े हुए हैं, और 135 एमआरपी के 20 पीस है, 140 एमआरपी के 20 पीस है। तो इससे 71 पीसेस मेरे पास है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग आपका जितने भी आइटम्स है एमआरपी वाइज, जितने भी एमआरपी के आपके आइटम्स है उनका ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पे ये जो मेरा चैनल है, मैंने यहाँ पे आपके लिए बताया कि मेरा अकाउंट श्योर सॉल्यूशन 2 एक नया चैनल मैंने बनाया है, और इस पे मैं जैसे बीजी का जो कोर्स होता है ना, उस तरीके से बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जितनी भी वीडियोज है, जितने भी चैप्टर्स है, यानी पूरा जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी आपके फंक्शंस है, जितने भी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एफएमसीजी वाले, मैन्युफैक्चरर्स वाले, जितने भी पार्टी इस्तेमाल करते हैं, जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं वीडियोज बनाऊंगा। किस पे, इस पे भी मैं बनाऊंगा, किस पे, अकाउंट श्योर सॉल्यूशन 2 पे। तो आप लोग जैसे अकाउंट श्योर सॉल्यूशन तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या है, इस पे भी मैं हेल्पफुल वीडियोज बनाऊंगा जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। तो मैं देखता हूँ कि ये फर्स्ट वीडियोज मेरा बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, इस पर मैं अपलोड करूँगा, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं देखते हैं। और ये मेरा चैनल है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दूसरा एक सेकंड प्लेटफॉर्म भी होना ज़रूरी है। इस वजह से मैंने ये नया चैनल ओपन किया है और आप लोगों को कितना सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और आप इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए अकाउंट श्योर सॉल्यूशन 2 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।